हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ एक नजर। 28 जून 2024 को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और सौभाग्य का योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक रहेगा। करते हैं मौसम के बारे में बात। दिल्ली में 29-30 जून को भारी बारिश, बहुत भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस सप्ताहांत भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान IMD ने जानकारी देते हुए बताया है कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। राष्ट्रीय राजधानी में इस सप्ताहांत भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग IMD ने जानकारी देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। IMD ने अपने मौसम बुलेटिन में बताया कि 28 जून को दिल्ली और अन्य राज्यों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे और आंधी व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। बुलेटिन के मुताबिक 29 और 30 जून को दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार एक दिन में 64.5 मिमी से 124.4 मिमी के बीच भारी बारिश है, जबकि एक दिन में 124.54 के बीच भारी बारिश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक स्वतंत्र मौसम एजेंसी ने बताया कि बुधवार को मानसून के इस सप्ताहांत दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग 29 और 30 जून को दिल्ली में बहुत भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरे रहने और निचले इलाकों में जल भराव का पूर्वानुमान जताया है। मानसून आमतौर पर 27 से 29 जून के बीच दिल्ली में प्रवेश करता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल मानसून 26 जून को दिल्ली पहुंचा था। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू। जिलाधीश मनदीप कौर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि भिवानी बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी रिपेयर के परीक्षा 3 जुलाई को दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक तथा सेकेंडरी शैक्षणिक पूर्ण विषय अंक सुधार रिपेयर परीक्षा 4 जुलाई से 11 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के तहत परीक्षा की तिथियों का परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और फोटोस्टेट की जो दुकानें हैं खोलने पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं जिलाधीश मनदीप कौर ने यह भी कहा है कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना पर दोषी पाए जाने वाले संबंधित व्यक्ति भारतीय दंड संहिता धारा 188 के अनुसार दंड का भागी होगा। समाधान शिविर की समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी। कोई भी अधिकारी शिकायत से संबंधित कागज लेकर देरी न करे। समाधान शिविर में आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उस पर समय सीमा में कार्रवाई करें। अगर कोई योजना से संबंधित मामला है या न्यायालय में कोई केस लंबित है तो उसकी रिपोर्ट भी तुरंत बनाकर भेजें। शिकायतों को लंबित रखने के मामले को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने समाधान शिविर में
13वें दिन लोगों की शिकायत सुनने के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से लोगों की शिकायतों से शीघ्रता से समाधान के लिए नई व्यवस्था की गई है और इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गंभीरता के साथ इन शिकायतों का समाधान किया जाए। ऐसे में कोई भी अधिकारी उनके पास भेजी जाने वाली शिकायत को निर्धारित समय से ज्यादा अपने पास न रखे और साथ ही सुनिश्चित करे कि शीघ्रता से शिकायतों का समाधान हो। अगर कोई शिकायत ऐसी है जो कि योजना से संबंधित है या फिर उसको लेकर न्यायालय में केस चल रहा है तो उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभी तक समाधान शिविर में आई सभी शिकायतों पर शुक्रवार शाम तक कार्रवाई जरूरी हो। शिविर में विकास कार्यों के बारे में सरपंचों की ओर से रखी गई शिकायत पर उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित ग्राम पंचायत प्रस्ताव लिया जाए। साथ ही पंचायत कार्य की निगरानी भी कर सकेगी और पंचायत के इस कार्य की सहमति भी ली जाएगी। यही नहीं, संबंधित ठेकेदार की पेमेंट करने से पहले पंचायत से एनओसी भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरपंच और पंचों का रुका हुआ मानदेय जल्द मिलेगा। दादरी में जिला और उपमंडल बारडा में लगातार समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इन शिविरों में आने वाले लोगों को काफी राहत भी मिल रही है। लोगों की मौके पर ही विभिन्न श्रेणियों की पेंशन बन रही है। बिजली से संबंधित शिकायतों के तहत नए कनेक्शन मिल रहे हैं। यही नहीं, पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। शिविर में अधिकतर जो शिकायतें हैं वो पुलिस, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली पेंशन, जमीन का इंतकाल आदि से संबंधित है। आयोग के निर्देशों पर मतदान केंद्रों का किया जाएगा रैशनलाइजेशन। मतदाता सूचियों की त्रुटि को ठीक करेंगे बीएलओ। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने फोटो युक्त मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ 25 से 24 जुलाई 2024 तक घर घर जाकर मतदाता सूचियों की त्रुटि ठीक करने का कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें जानकारी दी। उपायुक्त ने इसके बाद बैठक में जिला के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में सभी बूथ लेवल अधिकारी आगामी 24 जुलाई तक मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जो त्रुटि है ठीक करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में रैशनलाइजेशन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूचियों से हटाने, नए मतदाताओं को सूची में जोड़ने, मतदाता सूची में मतदाता की साफ फोटो आदि का कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 25/7/2024 से 9/8/2024 की जो आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, आयोग की हिदायत के अनुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27/7/2024, 28/7/2024, 3/8/2024, 4/8/2024 के दिवस विशेष ये कार्य किए जाएंगे। दिनों में बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचियां आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। उपायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि जिन बूथों पर समस्याएं हैं उन्हें अवगत कराएं और मतदाता सूचियों की त्रुटियों को ठीक करवाएं। इसके साथ साथ जहां किसी मतदाता की मौत हो चुकी है उसका नाम मतदाता सूची से कटवाने में राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मदद लें। डोर टू डोर
जब भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से संपर्क कर लें। यदि कोई मतदाता संबंधित जगह से शिफ्ट हो गया है, उसकी वोट को भी शिफ्ट कराने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायता अनुसार मतदाता जिनकी आयु 1/7/2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए फॉर्म नंबर 6 दस्तावेज, फोटोग्राफ आदि लगाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। फॉर्म नंबर 6 के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिहायशी तथा जन्म प्रमाण पत्र साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो स्थान छोड़कर चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची में हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। मतदाता जिनके ब्यौरे के बारे में किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, वह फॉर्म नंबर 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए इग्नू में अपार संभावनाएं। ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए भारत की जो सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। उसमें एडमिशन के लिए साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, पहला जनवरी सेशन के लिए और दूसरा जुलाई सेशन के लिए। जुलाई सेशन की जो एडमिशन प्रक्रिया है अभी जारी है। इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक प्रभारी डॉक्टर धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग कौशल आधारित और ज्ञान आधारित शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए इग्नू सबसे उपयुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक करके उनके लिए उत्थान के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इग्नू रिमोट एरिया गांव देहात के जो विद्यार्थी हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऐसे विद्यार्थी किसी भी कारण से रेगुलर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते, तो ऐसे विद्यार्थी आसानी से इग्नू में पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। जॉब करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी आसानी से दूरस्थ शिक्षा अपनी जारी रख सकते हैं और इग्नू के किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू की पढ़ाई का तरीका बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे काफ़ी अलग है। इस यूनिवर्सिटी में क्लासरूम टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ की शिक्षा सेल्फ लर्निंग, स्टडी मटेरियल, काउंसलिंग सेशन, फेस टू फेस और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के सिस्टम से होती है। जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में 12वीं की कक्षा प्राप्त की है उनके लिए इग्नू में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। ऐसे विद्यार्थी इग्नू से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज और बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन व सोशलॉजी, इंग्लिश आदि में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू से विभिन्न तरह के जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। इग्नू में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार व छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। खिलाड़ी भाइयों को बता दें कि आवेदन 30 जुलाई तक जिला खेल अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। हरियाणा खेल विभाग की ओर से 2023-24 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 की खेल अवधि उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम और राज्य स्तरीय मेडलिस्ट, प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ी 30 जुलाई तक जिला खेल कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। ये जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी संधू बाला ने बताया कि वर्ष 2023-24
की अवधि के दौरान खेल उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको नगद इनाम तथा राज्य स्तरीय मेडलिस्ट एवं प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पूर्व वर्षों की तरह इस बार भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई तक अपना आवेदन जिला खेल कार्यालय में जमा करवा सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र विभाग की जो वेबसाइट है haryanasports.gov.in से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज प्रशासन की पुख्ता और अहम खबरें। अगर आपको खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए। आपको इन दोनों में से एक काम जरूर करना है, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से हम इन खबरों में थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। देखते रहें पीपीटी न्यूज। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।